हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य में सूर्य के समान अपनी प्रतिभा, अपना प्रकाश बिखेरने वाले भक्ति काल के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास के पद को पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि इस पद में सूरदास जी ने क्या कहा है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मम अनुरागी। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन सूरदास ने किया है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके विरह में यहाँ गोपियाँ, ब्रज में गोपियाँ तड़प रही हैं। गोपियों को समझाने के लिए उद्धव अपने भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव जी को भेजते हैं। तो उद्धव जी यहाँ आकर गोपियों से कहते हैं, जब उद्धव जी गोपियों को अपना जोग संदेश सुनाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए जोग संदेश भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, तो उनके योग संदेश को सुनकर गोपियाँ अत्यंत दुखित होती हैं और कहती हैं, उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। वो गोपियाँ उन पर कटाक्ष कर रही हैं, उन पर व्यंग कर रही हैं, उनको उलाहना दे रही हैं, एक प्रकार से उनकी शिकायत कर रही हैं, उन्हीं से उनकी शिकायत कर रही हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मम अनुरागी। तुम प्रेम रूपी सागर के पास रहते हुए भी, प्रेम रूपी सागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे तुम्हें प्रेम नहीं हुआ, उनमें तुम्हारी भक्ति नहीं हुई। परंतु आगे कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन तागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो उसी प्रकार हो जिस प्रकार पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी, जल की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं है। तुम ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम से उसी प्रकार तुम अछूते हो। तुम्हारा प्रेम उनके प्रति बिल्कुल भी नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल से लिपटी हुई गागर को अगर बूंद जल में डुबाने पर भी उसकी एक बूंद भी उस पर नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार तुम सागर रूपी हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम की एक बूंद भी तुम पर नहीं पड़ी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम रूपी हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पाँव को नहीं डुबाया है, अर्थात हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तुम नहीं पड़े हो। आगे कहती हैं सूरदास, अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें अपना जोग संदेश मत सुनाइए, क्योंकि हम तो अत्यंत ही
अबला हैं और अत्यंत ही भोली भाली हैं, क्योंकि जैसे चींटी ये जानते हुए भी कि हमारे प्राण चले जाएंगे, फिर भी वो गुड़ से लिपट ही जाती है। ठीक उसी तरह हम भी ये जानते हुए भी कि हमारे श्री कृष्ण हमसे नहीं मिलेंगे, फिर भी हम उन्हीं में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी हैं। अर्थात अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण के लिए सदा सर्वदा के लिए होकर रह गई हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले पद के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।